दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार द्वारा जो सालाना 6,000 रुपया सभी किसानों को दिया जाता है वो आपको नहीं मिलता है, तो कैसे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई करना है, इसका कंप्लीट तरीका आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट ही देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल से गूगल ब्राउज़र को इस तरह ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है पीएम किसान। जैसे ही आप पीएम किसान लिख के सर्च करेंगे सबसे पहले इसका जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको सिंपली उस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ई-केवाईसी दिए गए हैं और नीचे यहाँ पे नो योर स्टेटस दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए सिंपली न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद पूरा स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो यहाँ पे रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से है तो यहाँ पे अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको एंटर करना है। नीचे आपका जो स्टेट है, स्टेट को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिए गए हैं, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे फिल करना है एंड सिंपली गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे फिल कर दिए और सारे फिल करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे एक कैप्चा दिए गए हैं, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करना है एंड सिंपली सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना है एंड सिंपली वेरीफाई आधार के ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ओटीपी एंटर कर दी है और इसके बाद कैप्चा को भी यहाँ पे फिल कर दी है, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे वेरीफाई आधार के ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई आधार के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने पीएम किसान का जो फॉर्म है कुछ इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपका जो स्टेट है, स्टेट सिलेक्ट रहेगा। नीचे यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आता है विलेज, विलेज के ऑप्शंस पे यहाँ पे क्लिक करके आपका जो विलेज है, विलेज को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आता है फार्मर पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे सबसे पहले आपके आधार कार्ड के थ्रू आपका जो नाम है वो फेच होके आ जाएगा। नीचे आपका जो जेंडर है वो भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आपका जो कैटेगरी है, कैटेगरी को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आता है फार्मर टाइप, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्मॉल फार्मर में यहाँ पे अगर आपका जमीन 1 से 2 हेक्टेयर है तो यहाँ पे स्मॉल फार्मर वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। और अगर आपका जमीन ज्यादा है या फिर कम है तो यहाँ पे आधार वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्मॉल वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद नीचे आता है सिलेक्ट आईडी टाइप, तो यहाँ पे आधार वाले ऑप्शन सिलेक्ट किए गए हैं। और नीचे यहाँ पे आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो यहाँ पे आधार ही सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह सारे ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड के थ्रू फेच होके आ जाएगा। आपको नीचे आना है, एकदम लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे आपको एंटर करना है, ठीक है। यानी आपका जमीन का जो खातूनी नंबर है उस खातूनी नंबर को यहाँ पे आपको एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो रेशन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, ठीक है। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो इसको आपको छोड़ देना है। आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मनधन योजना, यहाँ पे आपको टिक लगाना है। यानी अगर आप मनधन योजना में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके येस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे नो करेंगे और इसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका जमीन का जो हिसाब किताब है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ज़मीन का पूरा डिटेल्स एंटर करना है। सबसे पहले यहाँ पे सर्वे या फिर खाता नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है, यानी आपकी ज़मीन का जो खातूनी नंबर है उस खातूनी नंबर को यहाँ पे आपको एंटर करना है। इसके बाद दाग खसरा नंबर जो है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है और ज़मीन का जो एरिया है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आता है लैंड ट्रांसफर स्टेटस, यानी आपके पास जो ज़मीन है वो 1/2/2019 से पहले का है या फिर इसके बाद का है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर पहले का है तो यहाँ पे बिफोर 1/2/2019 को सिलेक्ट कर लेना है और अगर इसके बाद का है तो यहाँ पे आफ्टर 1/2/2019 को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे लैंड ट्रांसफर डिटेल्स, यानी आपको जो जमीन मिला है वो किस प्रकार से मिला है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो जो ज़मीन है वो आपके फादर के डेथ के बाद मिला है या फिर आपने परचेज किया है या फिर किसी ने आपको गिफ्ट किए है, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद नीचे आता है लैंड डेट, ठीक है, यानी आपको जो ज़मीन मिला है उसका डेट कौन सा है, उस डेट को यहाँ पे आपको एंटर करना है, ठीक है। और इसके बाद नीचे आता है पट्टा नंबर, यानी आपकी ज़मीन का पट्टा नंबर है तो यहाँ पे यस करके पट्टा नंबर को एंटर करना है, अगर नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और इसके बाद नीचे आता है आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर, यानी आपको जो ज़मीन मिला है, जिसके पास से आपने ज़मीन लिया है या फिर जिसके पास से आपको ज़मीन मिला है, उनका आधार नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका जो जमीन का हिसाब किताब है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नीचे आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको लैंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी आपका जो खातूनी का पेपर है उस खातूनी का पेपर को यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अपलोड करना है, ठीक है। और इसका जो साइज है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपको एक फार्मर आईडी मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपको फार्मर आईडी मिल जाएगा, फार्मर आईडी मिलने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली दोबारा आपको इसी पेज पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे नो योर स्टेटस के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, यानी जो आपको आईडी नंबर मिला है, उस आईडी नंबर को यहाँ पे आपको एंटर करना है। इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना है एंड गेट OTP पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे सारे डिटेल्स शो हो जाएगा। आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हुआ है या फिर डिसअप्रूव हुआ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका फॉर्म यहाँ पे अप्रूव हो जाता है, अप्रूव होने के बाद सरकार द्वारा जब भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा आपके आधार कार्ड के थ्रू भेजा जाएगा तो आपके आधार कार्ड के साथ डीबीडी लिंक बैंक अकाउंट में रिसीव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से आप न्यू फार्मर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।